हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेटों वाली। कमला साग लेकर खेत से लौटी। उसकी नज़र अपनी बेटी चुन्नी पर पड़ी। देखते ही वह चिल्लाई, अरे ओ छोरी, तेरे पेट में आग लगी रहती है क्या? सुबह सुबह थाली भरकर लेकर बैठ गई। कितनी बार कहा है भाइयों को खिलाकर खुद खाया कर, मुझे सुनती ही नहीं। अम्मा, वो दोनों तो अभी अभी सोकर उठे हैं, तैयार होंगे, खाएंगे और स्कूल चले जाएंगे। मैं मुंह अंधेरे से उठकर काम कर रही हूँ। मुझे भूख लगी है। अभी उनके कपड़े भी धुने हैं। मुझे रोटी का एक टुकड़ा दही में डुबोकर मुंह में रखती हुई चुन्नी बोली। अच्छा अच्छा, चुप कर, बढ़िया ही काम करने वाली। सारा मक्खन मलाई तू ही चट कर जाती है। तभी जंगली झाड़ सी बढ़ती जा रही है। कमला साग की टोकरी एक और पटकती हुई बोली। तभी चुन्नी के बाबा कुदाल लेने आए। आंगन में आए, पत्नी को यूं चिल्लाते देख बोले, क्यों डांट रही हो बिटिया को? तुम्हारे लाड़ले दिन चढ़े तक सोते रहेंगे तो वह भी भूखी प्यासी बैठी रहे? उन्हें कोई काम वाम करना नहीं है। एक बिटिया ही है जो सबका ख्याल रखती है। तुम हो कि उसे ही कोसती रहती हो। क्या कहा? मैं कोसती रहती हूँ? अरे छोरी जात है, पराए घर जाना है, उसे रहने बसने के तौर तरीके ना सिखाऊं। कल को ब्याह कर जाएगी, गलती करेगी तो सास ननद मुझे गाली देंगी, कहेंगी अम्मा को सिर्फ छोरी जनना ही आता था, कोई लूर लक्षण ना सिखाया। यहाँ कुछ कहो तो मैं ही। कमला अभी और भी जाने क्या क्या कहती कि उसकी बातों को बीच में ही काट कर किशोरी लाल बोले, अरे भाग्यवान, क्यों हलकान होती हो? हमारी बेटी बहुत होशियार है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। फिक्र ही करनी है तो अपने सपूतों की करो, जो ना तो घर पर कभी पढ़ते हैं ना ही काम करते हैं। कहते हुए किशोरी लाल कुदाल उठाकर बाहर निकल गए। उनकी बातों से कमला चिढ़ गई। जब देखो बेटों के पीछे पड़े रहते हैं, जाने बाप हैं या दुश्मन। कहते हैं काम नहीं करते, बेचारे दिन भर स्कूल में पढ़कर घर आते हैं। पढ़ने में मेहनत नहीं लगती क्या? बेटी जरा दो काम कर देती है, सारा लाड़ प्यार उसी के लिए। अरे बेटों से बस चलता है, बुढ़ापे का सारा होता है। कल को जब थक कर खाट पर बैठोगे ना, चुन्नी ना आवेगी तुम्हारी देखभाल करने, यही बेटे काम आएंगे। तब कमला आंगन के कोने में बनी नाली के पास हाथ मुंह धोती हुई धारा प्रवाह बोले जा रही थी। फिर उसने आंचल से हाथ पहुँचते हुए कहा, चुन्निया तू जा उपले थापले, आज बच्चों को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। जाने स्कूल की जल्दी में ठीक से खाते भी हैं या नहीं। कमला घी का डिब्बा ले रोटी पर चुपड़ने लगी। चुन्नी झटपट रोटी खत्म कर थान की ओर निकल पड़ी। शाम के वक्त चुन्नी कमला के पांव दबाती बोली, अम्मा मुझे भी आगे पढ़ना है, बाजार वाले बड़े स्कूल में मेरा भी दाखिला करवा दूँ ना? मैं भी भाइयों के साथ जाऊंगी। नहीं, तूने गांव के स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई कर ली ना, लिखना पढ़ना सीख लिया, अब और ज़्यादा पढ़कर क्या करना है तुझे? कुछ सिलाई कढ़ाई सीख, गृहस्थी के काम आएंगे। 4 साल बाद चुन्नी की शादी हो गई। लड़का शहर में नौकरी करता था, वह चुन्नी को भी अपने साथ शहर में रखने लगा। इधर दोनों भाइयों में बड़ा 10वीं में 2 बार फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ खेती करने लगा। छोटा भी इंटर से आगे नहीं बढ़ पाया। उसने गांव में ही गल्ले की दुकान खोली। जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। अब कमला गृहस्थी के झंझट से पूरी तरह आज़ाद हो गई। घर संभालने को 2 बहुएं थीं। 2 बेटों की अम्मा दिन भर गर्दन अकड़ाए गांव में घुमा करती। अलमारी संदूक की चाबी तो वह पहले ही बहुओं को सौंप चुकी थी। अब किसी पोते पोती के जन्म की खुशी में, कभी किसी त्योहार के अवसर पर उपहार स्वरूप अपने सारे गहने भी बहुओं के हवाले करती जा रही थी। कमला के संदेह पुत्र प्रेम को देखकर किशोरी लाल जी उसे समझाने का प्रयास करते। कमला, यूँ सब कुछ बेटे बहुओं के हाथ सौंप देना उचित नहीं है। हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं। हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए उनका मुंह देखना अच्छा लगेगा क्या? स्त्री का जेवर उसकी पूंजी होती है। इसे अभी से बहुओं को क्यों सौंप रही हो? कमला को ऐसी बातें जरा ना स्वाती, उल्टे हुए पति को ही गलत ठहराने लगती। आप क्यों हर वक्त अपने बच्चों पर शक करते रहते हैं? औलाद है हमारे, कोई दुश्मन नहीं। जब हमारे शरीर थक जाएंगे तब नहीं संभालने हैं तो अभी से संभाले, इसमें हर्जी क्या है? फिर अभी बहुओं के
पहनने ओढ़ने के दिन हैं। किशोरीलाल ऐसे बीमार हुए कि खाट से उठे ही नहीं। अब दोनों भाइयों में बात बात पर टकराव होने लगा। साल बीतते बीतते दोनों के बीच बंटवारा हो गया। खेत से लेकर घर तक एक एक चीज़ दोनों के बीच बांट ली गई। अब माँ उनके लिए समस्या बन गई। कमला के दोनों सपूतों में से कोई भी उसे अपने साथ रखने को तैयार न हुआ। अंत में उसकी खाट बाहर वाली कोठरी में डाल दी गई। कभी बड़ी बहू खाना दे जाती, कभी छोटी, कभी कभी तो फाँके भी करने पड़ते। जिन बेटों को उसने घी में चुपड़कर रोटी खिलाई थी, वे भूले से भी उसकी कोठरी में पाँव न धरते। उन्हें सपने में भी ख्याल ना आता कि उनकी माँ अभी जिंदा है। उसके पेट में अन्न का दाना गया या नहीं। मन टूटा तो साथ छोड़ने लगा। तन भी साथ छोड़ने लगा। कमला धीरे धीरे खाट से लग गई। अब उसे चुन्नी की बहुत याद आती। वह सोचती, जाने अब वह उसका मुंह देख भी पाऊंगी या नहीं। बेटों की बेवफाई से अधिक अपनी नासमझी पर अफसोस होता उसे। सबसे ज़्यादा चुन्नी के साथ किए गए व्यवहारों के सोचती, कभी 2 पल प्यार नहीं किया उसे। उसकी इच्छाओं को अनदेखा कर सारी ममता इन बेटों पर लुटाती रही और वह तड़प उठती। तभी एक दिन चुन्नी उसकी कोठरी में आ खड़ी हुई। माँ की स्थिति देख तड़प उठी। माँ बेटी काफ़ी देर तक गले लगकर रोती रहीं। फिर चुन्नी ने शिकायत भरे लहजे में कहा, अम्मा तुम्हारी ऐसी स्थिति थी तो मुझे खबर क्यों नहीं की? क्या मैं तुम्हारी कोई नहीं? वहाँ शहर में रामदेव काका से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं तुरंत चली आई। कमला ने चुन्नी की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, बस हिचकियाँ लेकर रोती रही। उसकी कमज़ोर काया ऐसे काँप रही थी मानो अंदर कोई तूफान उठा हो। चुन्नी काफ़ी देर तक खाट पर बैठी रही, उसके पाँव दबाती रही। फिर सारा देर उठाकर हाथ मुंह धुलवाया। कुछ पल तथा मिठाइयाँ जो वो अपने साथ लाई थी अपने हाथों से खिलाई। कुछ देर बाद एक नई साड़ी बैग से निकालकर कमला के हाथों में रखती हुई बोली, अम्मा तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं बाकी लोगों से मिलकर आती हूँ। शाम की गाड़ी से तुम मेरे साथ चल रही हो, शहर चल रही हो? नहीं बिटिया, ये तू क्या कह रही है? मैं यहीं ठीक हूँ। दुनिया छोड़ने से पहले एक बार तुझे देखने की इच्छा थी, सो पूरी हो गई। मैं शहर जाकर क्या करूँगी? क्यों अम्मा? यदि भाइयों में से कोई शहर में होता और वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता, तब भी तुम ऐसा ही कहती। तब बात और होती बिटिया, एक आहासी भरती हुई कमला बोली। क्यों अम्मा? सिर्फ इसलिए कि वे बेटे हैं। वे बेटे जो तुम्हें बोझ समझते हैं, उनके दरवाजे पर पड़े रहना मंजूर है तुझे? मैं जो तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, मेरे साथ रहना गंवारा नहीं, क्योंकि मैं बेटी हूँ। बेटी होना पाप है क्या अम्मा? ये बात नहीं बिटिया, मैं तो अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने कभी तुझे भाइयों के बराबर नहीं समझा, और आज फिर किस मुँह से जाऊँ तेरे घर? फिर दामाद जी भी क्या कहेंगे? 2 बेटों के होते बुढ़ापे में बेटी के घर। कहते हुए कमला की बूढ़ी बेबस आंखों से दर्द और पश्चाताप के आंसू बह चले थे, जिन्हें अपने दामन में समेटती चुन्नी बोली, ऐसा क्यों सोचती हो अम्मा? तुम्हारी झिड़कियों ने ही मुझे एक सुघड़ गृहिणी बनाया, तभी मुझे ससुराल में मान मिला। रही बात तुम्हारे दामाद की बात, तो उन्होंने मुझे खास तौर पर यह कहकर भेजा है कि सिर्फ मिलकर न चली आना, अम्मा को साथ ही ले आना। अब तुम जाने से इनकार कर मुझसे ये हक भी छीन रही हो। चुन्नी की इस बात से कमला बुरी तरह तड़प उठी। उसने लरजते हुए कहा, ना बिटिया ना, अब मैं तुझसे तेरा कोई हक नहीं छीन सकती। चल ले चल मुझे इस नरक से। कहकर कमला चुन्नी द्वारा लाई साड़ी पहनने लगी। अब उसके शरीर में कोई कंपन नहीं था। ऐसा लगा कोई नई ऊर्जा मिल गई हो। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में अपना जवाब जरूर देना। धन्यवाद दोस्तों।